परम पिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जब हमारे अंदर नम्रता और दीनता आती है तो हमारा ध्यान परमात्मा की भक्ति की और प्यार की ओर जाता है। यह केवल संतों की संगति के द्वारा ही संभव हो सकता है और ऐसे संतों की संगति परमात्मा की कृपा से ही मिलती है। सच तो यह है कि परमात्मा बख्शिश करे तभी हमारा ख्याल उसकी भक्ति और प्यार की ओर जाता है। उस परमात्मा को मंजूर होगा तभी हम उसकी भक्ति कर सकेंगे। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, परमात्मा आँखों वाला है। अंधे की ताकत नहीं कि वह आँखों वाले को पकड़ सके। जब तक आँखों वाला अंधे को आवाज़ देकर उसे अपने पास नहीं बुलाता या अपनी उंगली पकड़ाकर उसे अपने साथ नहीं ले चलता। हम दुनिया के जीव इस माया के जाल में फंसकर परमात्मा को भूलकर अंधे और बहरे हो गए हैं। परमात्मा की कृपा से ही हमारा ख्याल उसकी भक्ति की ओर जा सकता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, हे परमात्मा, हम अपने कर्मों के कारण तुझसे बिछड़े हुए हैं। हमारे अपने वश में नहीं कि तुझ तक पहुंच सके। तू ही हम पर दया मेहर और बख्शिश कर तो हम तुझ तक पहुंच सकते हैं। अगर हमारे वश में हो कि तुझ तक पहुंच सके तो किसका दिल करता है कि तुझसे बिछुड़कर इस 84 के जेल खाने में भटके। हमारे वश में नहीं कि हम अपने आप तुझ तक पहुंच सके। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हे परमात्मा, सब दुनिया के जीव तूने आप पैदा किए हैं। बुरे भी तूने पैदा किए हैं और अच्छे भी, और तू खुद ही दोनों को परखने बैठ गया है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। जिनको तू खुद अपनी परख के काबिल बना लेता है उनको तू अपने खजाने में दाखिल कर लेता है। बाकी सब भ्रमों में फंसकर यहीं भूले हुए हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि परमात्मा दया मेहर किस प्रकार करता है। परमात्मा जब भी दया मेहर करता है संत महात्माओं के जरिए ही करता है, बल्कि खुद इंसान के जामे में बैठकर हमारे अंदर अपने मिलने का शौक और प्यार पैदा करता है। हमसे अपनी भक्ति करवाकर अपने साथ मिला लेता है। परमात्मा ने कृपा की तो हमें सतगुरु की सोहबत और संगति प्राप्त हुई। उसके बाद हम पर सतगुरु की बख्शिश हुई और उन्होंने हमारी सूरत या आत्मा को शब्द से जोड़ दिया, जिसका अभ्यास करके दुनिया से हमारा मोह निकल जाता है और हमारे अंदर परमात्मा का प्यार पैदा हो जाता है। हजरत ईसा भी कहते हैं, जब तक मनुष्य को परमात्मा की ओर से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। यानी जीव के वश में कुछ नहीं जब तक कि उस पर परमात्मा और गुरु की बख्शिश ना हो। जो कुछ भी करता है वह परमात्मा खुद करता है। जब वह हमें अपने साथ मिलाना चाहता है तो सतगुरु के जरिए हमारे ख्याल को शब्द से जोड़ देता है। संत महात्मा परमात्मा द्वारा भेजे जाते हैं और जिन जीवों पर परमात्मा की कृपा होती है उन्हीं को अपने साथ लेकर परमात्मा के अंदर समा जाते हैं। हर एक महात्मा का केवल यही उपदेश है कि परमात्मा एक है, हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। उससे मिलकर ही हम जन्म मरण के दुखों से बच सकते हैं। वह परमात्मा हर एक के शरीर के अंदर है और मनुष्य के चोले में आकर ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर हमारे मन की रुकावट है, जिसके कारण हम उस परमात्मा को अपने अंदर देख नहीं सकते। यह मन की रुकावट शब्द या नाम की कमाई के द्वारा ही हमारे अंदर से दूर होती है। वह नाम या शब्द और परमात्मा से मिलने का रास्ता भी खुद परमात्मा ने ही हमारे अंदर रखा है। संतों की संगति के जरिए ही हम अपने अंदर उस रास्ते को ढूंढ सकते हैं और नाम या शब्द से अपना ख्याल जोड़ सकते हैं। गुरु नानक साहिब इसी को अमृत कहकर समझाते हैं, क्योंकि इसको प्राप्त करके हम हमेशा के लिए जीवित हो जाते हैं
और देह के बंधनों से बच जाते हैं। ऐसे अमृत को प्रदान करने वाले संतों की संगति हमें केवल परमात्मा की दया मेहर और बख्शीश से ही प्राप्त हो सकती है। संत दुनिया में परमात्मा से मिलने की कोई नई फिलॉसफी, शिक्षा या रीति लेकर नहीं आते। सब संत उस एक ही फिलॉसफी और सिद्धांत को समझाते हैं, लेकिन हम उनके जाने के बाद बहिर्मुखी हो जाते हैं, असलियत और सच्चाई को भूल जाते हैं। फिर कोई और महात्मा किसी और जगह आकर हमें उसी असलियत की याद दिलाते हैं और हमारे ख्याल को भ्रमों से निकालकर परमात्मा की सच्ची भक्ति में लगाते हैं। यह परमात्मा ने अपने मिलने का कुदरती कानून और तरीका बना रखा है। वे महात्मा इस कुदरती कानून के बारे में ही याद दिलाते हैं, अपने पास से कोई नई शिक्षा नहीं देते। थैंक यू।